अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 क्लास हम सबक पढ़ रहे थे अखलाक नबवी वसल्लम और उसके कुछ हिस्से हमने पढ़े थे। आज औलाद से मोहब्बत का जो आखिरी हिस्सा है पेज नंबर 8 और 9 पर ये पढ़ेंगे। औलाद से नबी अलैहिस्सलाम को निहायत मोहब्बत थी और मामूल ये था कि जब भी सफ़र से आते या जाते तो सबसे पहले अगर सफ़र पे जाते तो सबसे एंड में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाते और अगर वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आते। एक दिन ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आए और नबी अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अपनी बेटी जो है वो उसके घर नहीं गए। तो उसकी वजह ये थी कि उसने अपने बेटे हसन और हुसैन दोनों के लिए हाथी के दान के जो चांदनी के जो कंगन थे वो बनाए थे और अपने घर में जो है वो पर्दे लगा रखे थे। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम नहीं गई। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता लगा तो उसने फ़ौरन जो है वो पर्दे चाक कर डाले यानी मतलब उतार दिए और साथ में हज़रत इमाम हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से वो कंगन जो थे वो चाँदनी के वो उतारे और रोते हुए नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो रोते हुए हाज़िर हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ये बाज़ार में बेच दो और इसके बदले में हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हाथी के दाँत के जो कंगन ये पुराने ज़माने में बनाया करते थे, वो बना दे और उसे पहना दे। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। जब भी वो आते तो आप सल्लम उसकी पेशानी चूमते, अपनी नशितगाह से हट के अपनी जगह बैठाते, ये मोहब्बत थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी और उसकी पेशानी पे बूसा मतलब किस देते थे। हसैन से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बेइंतहा मोहब्बत थी और जब भी नबी अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते तो फ़रमाते कि मेरे दोनों गुलदस्तों को मेरे सामने पेश करें और उसको खूब चूमते और प्यार करते। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमाते, खुतबा फ़रमा रहे थे, इतने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुर्ख़ कपड़ों में लड़खड़ाते हुए जिस तरह आपको घर में देखा होगा कि जब बच्चे आते हैं और वो थोड़ा अभी-अभी नया-नया चलना सीखते हैं तो हर कदम पे ऐसे लड़खड़ा जाते हैं। तो वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मस्जिद में दाखिल हुए क्योंकि नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जब वो एंटर हुए तो वो हर कदम पे लड़खड़ा रहे थे और जब नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो वो ज़ब्त ना कर सके। तो वो मिंबर से उठ के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में लिया और अपने सामने जो है वो बैठाया और फरमाया कि गोद में कि ए खुदा मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, तू उनसे भी मोहब्बत कर। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम जो है वो गली में बच्चों के यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खेल रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब बच्चे के साथ आप खेले तो आप ऐसे बाहें फैला के उसको कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे साथ आके उसकी उंगलियों को टच करके गुजर जाते थे और वो खुश है कि आखिरकार नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा और यूँ ऐसे पकड़ का और उसके मुंह पे मुंह रखा और उसको बूसा दिया, किस किया और बड़ी मोहब्बत की। और एक दिन नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इमाम हुसैन और हसन में दोनों को अपने दोस्त मुबारक यानी कंधों मुबारक पर वो बैठाया था। तो जब उस एक शख्स ने देखा, सहाबी ने देखा तो उसने कहा कि क्या सवारी पाई है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, सारी दुनिया उसकी खातिर बनाई गई। तो उसने कहा कि क्या सवारी पाई है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सवार भी कैसा है? तो ये उनसे मोहब्बत थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के दामाद और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शोहर एक ग़ज़वे में मुसलमानों के कैद में आ गए और वो मतलब उसूल ये था जंग का कि या तो वो फ़िदिया देते यानी मतलब उसकी रकम देते, छोड़ देते और या वो ग़ुलाम बन के तो उसकी भी मुकर्रर हुई कि ये जो है वो फ़िदिया देंगे। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपने गले का हार दे दिया और हज़रत ये वो हार था जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज़ में दिया था। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उस हार को देखा तो वो उसकी आँखों में आंसू आ गए और नबी अलैहिस्सलाम ने असहाबा से फ़रमाया
کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو یہ ہار واپس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دوں، یعنی مطلب ویسے اس کے شوہر کو جو ہے وہ آزاد کر دیں۔ تو سب نے بسر چشم ہو کے یعنی مطلب تسلیم کیا کہ ہاں آپ اس کو واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی نواسی کی حالت، ایک دن نبی علیہ السلام کی نواسی کی حالت مطلب جان کھینچی تھی، حالات بڑی جو مطلب مرنے والے تھی، دنیا سے چلنے والی تھی۔ تو سزادی نے بلایا بھیجا اور نبی علیہ السلام تشریف لائے تو لڑکی کی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دیا، یعنی مطلب گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ رحم ہے، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رحم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور وہ بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے اور اگر وہ دنیا میں تشریف لاتے تو پھر وہ بھی نبی ہوتا۔ تو اس لیے جب نبی علیہ السلام کے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عبدیدہ ہوئے، یعنی مطلب اولاد بڑی میٹھی چیز ہے، وہ نبی علیہ السلام رو رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، دل غم سے نڈال ہے، لیکن منہ سے میں وہی الفاظ نکالوں گا جو اللہ اور اس کے اللہ کو پسند ہو۔ یقیناً یہ سبق ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے ایکسرسائز بھی کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔